पर तुम्हें मोटा मोटा हर चीज के बारे में, अपने आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हम इसमें ये बताएंगे कि रशिया ने अटैक क्यों किया, उसको करने के पीछे की वजह क्या थी। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। रशिया की सबसे राइवल कंट्री कौन सी है? एनिमी कंट्री कौन सी है? दुश्मन कंट्री कौन सी है? कंपटीटर कंट्री कौन सी है? अमेरिका। ठीक, दो ताकतवर हो गए। ये अकेला पावरफुल देश, इसने अपने कुछ देशों को मिला लिया अपने साथ। अफगानिस्तान का बॉर्डर जो था ना वो रशिया से लगता था, और इजराइल को भूल गए। इजराइल तो अकेला पता नहीं कितने देशों से रोज लड़ता है। जैसे इनका नासा है ना, ऐसे इनका भी स्पेस प्रोजेक्ट था, वो भी बड़ा ठप पड़ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1949 में 1949 में 49 में इसने एक अलायंस बनाया, उसका नाम है नाटो। नाटो का मतलब है आर्मी, मतलब लड़ाई, हमला करना। और कोई नहीं कि ऐसा नहीं कि फैक्ट्री वैक्ट्री बिजनेस को लेके हुआ है। कोई इधर बर्फ ये सब, इधर कोई आदमी तो जा नहीं पाता, तो क्या यहाँ पे वो करेंगे। अब ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान की तरह बेवकूफ थोड़ी है कि जो अपने फौजियों को सियाचिन के अंदर गला रहे हैं -डिग्री पे। मोटी बात इसका एक ही आंसर है कि हम जिंदा हैं। आज हम क्लास लेंगे, लास्ट क्लास हमने कौन सी ली थी? हिजाब के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग रेगुलर क्लासेस कुछ ज़्यादा ले नहीं पा रहे, पर तू वो बुक पढ़ रही है 365 पीपल हु चेंज द वर्ल्ड, और हमने पिछली क्लास ली थी हिजाब के ऊपर, क्योंकि हिजाब का एक मुद्दा चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो हमने उस क्लास में ये बताने की कोशिश करी थी कि हिजाब या जो भी ड्रेस कोड बनते हैं, कि कहाँ पे किस तरह के कपड़े पहने जाएंगे, वो क्यों बनते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं। मतलब कोई क्यों पहनता है गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े, तो मौसम के हिसाब से पहनता है। तो ऐसे ही हिजाब की शुरुआत कैसे हुई थी, और वो कैसे परंपरा का हिस्सा बन गया, और वो कैसे धर्म के अंदर ऐड हो गया। और वहीं पे जब हिजाब का चल रहा था, तो उसी समय हिंदुस्तान में घूंघट प्रथा या पगड़ी प्रथा क्यों डेवलप हुई उसी एरिया में, वो हमने सारा हिजाब वाले में कवर किया। ठीक है, हम किसी को ये नहीं बता रहे कि हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, हमने ये बताया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि हम किसी धर्म वर्म को फॉलो नहीं करते, हम एक ही धर्म को मानते हैं। वो कौन सा? इंसानियत। मतलब इंसान है तो अच्छा इंसान है तो वो उसको मानेंगे, इसके अलावा हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानेंगे। सब शुरू किसी और वजह से हुए थे, पर बाद में वो कुछ और रह गए। अभी एक टॉपिक सबसे बड़ा इस समय क्या चल रहा है? रशिया ने जो यूक्रेन पे एक दूसरे देश में हमला किया है। ठीक, रशिया ने अटैक किया है। ठीक है, तो वो हम ये बताएंगे कि भी हम इसमें ये बताएंगे कि रशिया ने अटैक क्यों किया, उसको करने के पीछे की वजह क्या थी। ठीक है, और सही किया या गलत किया ये हम नहीं बता रहे, क्योंकि बहुत सारी लड़ाई तो हर तरीके से गलत ही होती है ना, क्योंकि कोई ना कोई मरता है तो गलत ही है। पर कई बार कुछ लड़ाइयाँ ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए कम लोगों को मारना पड़ता है, ऐसा भी होता है। कि अगर मान लो आपने जैसे अब फांसी क्यों देते हैं, या कई बार किसी को क्यों पकड़ के जेल में डालते हैं हमेशा के लिए, कि अगर इसको नहीं डालेंगे तो ये और बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा भी एक रीज़न होता है। फिर सबसे बड़ी बात होता है सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाना। हम मान लो किसी भी जानवर को नहीं मारते हैं, ठीक है, और हमें कोई जख्मी जानवर मिलता है तो हम उसको ठीक ठाक करने के लिए बचाने की कोशिश करते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, NGOs में देते हैं ना। पर अगर कोई जानवर हम पे हमला करेगा तो हम ना चाहते हुए भी उसको मारेंगे या अपने आप को बचाएंगे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए होता है। तो ऐसे ही होता है। तो आज हम बात करेंगे कि रशिया के लिए हमने एक होम स्कूलिंग में जब हमने वर्ल्ड मैप के ऊपर क्लास करी थी, तो तुम्हें मैंने पूछा था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रशिया। ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड मैप है, इसमें ये जो सबसे बड़ी कंट्री है ये है रशिया। ठीक है, और रशिया का सबसे बड़ा एनिमी कंट्री या टक्कर देने वाली कंट्री कौन सी है? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, हमने यूरोप के बारे, हमने वर्ल्ड मैप में काफ़ी कुछ समझा था कि वर्ल्ड मैप कैसे देखते हैं, क्या होता है, कौन सी कंट्रियाँ कहाँ है, मैंने तुमसे होमवर्क भी दिया था। तो अभी एक बात समझो, अब मोटी मोटी एक बात, अभी क्या है ना, मैं इसमें तुम्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में पता करना तुम्हारा होमवर्क होगा, क्योंकि कुछ मैं डिटेल में इसलिए नहीं बताना चाहता कि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तुम्हारे बात सिर के ऊपर से चली जाएगी। पर तुम्हें मोटा मोटा हर चीज़ के बारे में, अपने आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम बेसिक नॉलेज लेंगे, उस नॉलेज को कैसे फिनिशिंग टच देना वो तुम्हारा होमवर्क होगा। ठीक है, और
अब कोई ये कहे कि यार राकेश जी, यार आप तो गोवा में रह के व्लॉगिंग करते हो, आप हिजाब के ऊपर वीडियो क्यों बनाते हो? या आप तो कभी एस्ट्रोलॉजर थे, आपने साइकिलिंग क्यों करी? या आप तो साइकिलिस्ट बन गए थे, आपने दिल्ली छोड़ के गोवा क्यों आ गए? आप यूट्यूबर क्यों बन गए? या आप कभी पहले बिजनेस क्यों करते थे? या आपने स्कूल की पढ़ाई क्यों छोड़ दी? या आपने अपने बच्चों की पढ़ाई क्यों छोड़वा दी? या पहल क्यों, अगर एक नहीं जा रही तो दूसरी क्यों स्कूल जा रही है? या आप होम स्कूलिंग, ऐसे बहुत सारे सवाल। मोटी बात, इसका एक ही आंसर है कि हम जिंदा हैं। दो तरीके के लोग जिंदा होते हैं, एक शारीरिक तौर पे, तो ये सारे जिंदा है। एक होता है मानसिक तौर पे जिंदा होना। मानसिक तौर पे जो जिंदा व्यक्ति होता है, उसके सामने जो भी बात आएगी, जो भी मुद्दा आएगा, जो भी टॉपिक आएगा, जो भी डिस्कशन होगा, वो उसके बारे में जानेगा और अपनी प्रतिक्रिया देगा। ये जिंदा आदमी की पहचान है। और ऐसे ही मुर्दा आदमी से मतलब होता है स्लेव मेंटलिटी और लास्ट मैन मेंटलिटी। इसके लिए जब तुम आगे जब थोड़े बड़े होगे तो तुम फ्रेडरिक नीत्शे को पढ़ोगे, सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ोगे, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि फिलॉसफी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है। तो जो मुर्दा व्यक्ति होते दिमागी तौर पे, वो क्या बोलेंगे? उनको बोलो ना, यार रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, हमें क्या लेना देना, लड़े मरे जो मर्जी करे, वो ऐसे बोलेंगे। उन्हें बोलो, अरे यार ये हिजाब का मुद्दा है, अरे सब नेताओं की प्लानिंग है, हमें क्या लेना देना। वो एकदम ये बिल्कुल दिमागी तौर पे डेड है। फिर इसके बाद दूसरे होते हैं जो थोड़े से कम नॉलेज वाले लोग होते हैं, उनका आईक्यू लेवल कम होता है। तो वो क्या करते हैं, वो हर मुद्दे में टांग अड़ाएंगे, पर वो मुद्दे में दोनों पक्ष को नहीं जानेंगे, दोनों साइड को नहीं जानेंगे। उनसे पूछो हिजाब के बारे में आप क्या सोचते हो, तो वो या तो बोलेंगे हिजाब पहनना सही है या हिजाब पहनना गलत है। पर जो थोड़ा सा कम आईक्यू लेवल वाला, और ज्यादा कम आईक्यू लेवल, थोड़ा सा मुर्दा टाइप का दिमाग जिसका होगा ना, वो कहेगा अजी साहब जिसको जो पहनना है पहने, देखो जी कि सबको आजादी है पहनने की। अरे ये तो बात ठीक हो गई, ये तो संत वाली वाणी हो गई ना भाई, प्रवचन दे दिया भाई जिसको जो पहनना पहनो, बात ठीक है। पर अगर एक मुद्दा उठ रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में, कि ये सही है या गलत है। अब वो इतनी मेहनत करेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए उसको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो उसको अक्लमंद बनना पड़ेगा, उसको रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि अगर वो ये बोलता है इसको पहनना सही है तो उसको कारण पता होने चाहिए, लॉजिक चाहिए। अगर वो कहता है इसको गलत है तो उसको पता होना चाहिए। ऐसे ही हम जिंदा लोग इसलिए हमारे मुद्दे पे बात करते हो। अभी आज का मुद्दा हमारा क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे को भी हर चीज मालूम पड़ जाए, क्योंकि जो भी चीज मालूम पड़ेगी वो तुम्हें हर मुद्दे के बारे में बेसिक नॉलेज वो लाइफ टाइम के लिए मालूम पड़ेगी। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। रशिया की सबसे राइवल कंट्री कौन सी है? एनिमी कंट्री कौन सी है? दुश्मन कंट्री कौन सी है? कंपटीटर कंट्री कौन सी है? अमेरिका। ठीक है, तो पहली मोटी बात समझो कि आज से कई साल पहले, ठीक है, कई साल पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ था, उसके बाद या उसके आसपास के टाइम पे दुनिया में दो महाशक्ति थी। महाशक्ति किसको बोलते हैं? पावरफुल कंट्री। पूरी दुनिया में दो पावरफुल कंट्री थी, अमेरिका और रशिया। ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे ही रशिया जो था वो रशिया नहीं था, वो था यूएसएसआर। यूएसएसआर की क्या फुल फॉर्म होगी, नोट डाउन कर लो, वो पता करना क्या फुल फॉर्म है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं मालूम। यूएसएसआर मतलब हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ। ये यूनाइटेड स्टेट्स है, संयुक्त राष्ट्र है, ये संयुक्त राष्ट्र है। इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बताऊंगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स है, संयुक्त राष्ट्र है। ये यूएसएसआर था, यह सोवियत संघ था। ठीक है, तो दो ताकतवर हो गए। ये अकेला पावरफुल देश, इसने अपने कुछ देशों को मिला लिया अपने साथ, या जो इसी के देश थे जैसे नॉर्थ अमेरिका, ये ब्राजील, मैक्सिको, ये सारे ये सब एक यूनाइटेड राष्ट्र बन गए। ये ताकतवर था। फिर इसने इधर से कुछ यूरोप की ताकतवर कंट्रीज वगैरह को भी मिला लिया, एक ग्रुप बनाया, भी बताऊंगा आगे। ठीक है, ऐसे ही रशिया जो था, यूएसएसआर जब था, रशिया नहीं था, यूएसएसआर, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ में बहुत सारे देश थे, पर वो एक जैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स है ना, ये सारा, ऐसे ही ये सारा सोवियत संघ था, इसमें कई सारे देश थे। तो दो ताकतवर कंट्री हो गई। अब दोनों ताकतवर कंट्री की क्या इच्छा होगी कि दूसरा कमजोर हो जाए। तो यहां पे अफगानिस्तान एक जगह है, तुमने पढ़ा था हमने, अफगानिस्तान जब अभी अमेरिका ने जब अफगानिस्तान छोड़ा था तो हमने उस पर भी क्लास करी थी। ठीक है, मुंह बंद कर, हमने उस पर भी क्लास करी थी। तो अफगानिस्तान के ऊपर रशिया ने अटैक किया था। अफगानिस्तान का जो
ये रहा ना, अफगानिस्तान का बॉर्डर जो था ना वो रशिया से लगता था पहले। तो रशिया से अफगानिस्तान पे हमला किया, 10 साल लड़ा रशिया अमेरिका अफगानिस्तान से, 10 साल लड़ाई चली। पर अफगानिस्तान से रशिया से मैं बता रहा हूं छोटे बड़े से मतलब नहीं होता। अभी देख इतना बड़ा देश कितने बड़े देश से लड़ रहा है। यूक्रेन कहाँ गया, टर्की के पास ऊपर, कजाकिस्तान, हाँ यूरोप में। ये रहा देख इतना बड़ा देश इतने से देश से लड़ रहा है। तो कभी भी हाँ इसका मतलब नहीं होता है कि बड़े छोटे से मतलब नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है पर ऑस्ट्रेलिया के बीच में सारा जंगल है, सारे शहर इसके किनारे किनारे बसे हुए हैं, बीच में खाली घने जंगल है, ठीक है। और इजराइल को भूल गए, इजराइल तो अकेला पता नहीं कितने देशों से रोज लड़ता है, ठीक है। इजराइल यहाँ पे है ना, कहाँ गया यार, वो छोटा सा ही है, हाँ वो मतलब दिखेगा नहीं वो इजराइल, ठीक है। अफगानिस्तान, ईरान, यहीं कहीं है ना इजराइल, ठीक है। चलो इजराइल की हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इजराइल के चक्कर में ना ये छूट जाएगा। तो छोटे बड़े से मतलब नहीं होता। तो ये क्या हम बात कर रहे थे, तो दोनों देश एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो इसने अफगानिस्तान पे हमला किया था 10 साल, इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि क्यों हमला किया था, और 10 साल बाद भी जीत नहीं पाया था। फिर वापस अपने टैंक वैंक छोड़ करके ये वापस लौट गया अपनी कंट्री। फिर अमेरिका आया, अभी जो छोड़ा है, 20 साल लड़ा अफगानिस्तान में, और 20 साल बाद अमेरिका भी अपने हवाई जहाज रॉकेट वगैरह छोड़ छाड़ के वापस चले गया, है ना, अभी जो गया थोड़े दिन पहले। तो ये हाल होता है कि ये मुंह उठा के घुस जाते कहीं पे भी, इनको लगता है कि जमीन है कुछ भी है और कर सकते हैं। वो हम बाद में बताएंगे क्यों नहीं जीत पाए, वो हमारा आज की क्लास का टॉपिक नहीं है। तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के बीच में ये था कि भी एक दूसरे को कमजोर किया जाए, जिसमें इसको सफलता मिल गई। इसने क्या किया, लादेन की मदद से, ओसामा बिन लादेन, जिसके हमने एक मूवी देखी थी, हॉलीवुड मूवी द डार्क 30, ठीक है, उसकी मदद से और कुछ फंडिंग करके कुछ करके इसमें डिस्प्यूट करवा दिया, फूट डल गई। और इसके 1991 में, 1991 में ये सोवियत संघ टूट गया, टुकड़े हो गए इसके। कितने देश बने, 15 देश, वो एक के 15 देश हो गए। हाँ 15 देश बन गए, जिसमें सबसे बड़ा देश कौन सा निकला, रशिया। तो छोटे छोटे देश कौन से बने, एक तो यूक्रेन, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है ना, लेटविया, ताजिकिस्तान, और ऐसे करके ये जो है नहीं नहीं वो तो अलग है ना, चाइना का इससे क्या मतलब। तो ऐसे बेलारूस, मंगोलिया, नहीं मंगोलिया इधर आता है, मंगोलिया चाइना और रशिया के बीच में। मैं ये तुम्हारा होमवर्क है, मैप को समझने के बाद में मंगोलिया कैसे बोल सकते हो। यूक्रेन कहाँ है, यहाँ है। रशिया की लड़ाई के यहाँ पे जब टुकड़े हुए, यूएसएसआर इतना था ना, ये ऐसे 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 करके, तो इसके टुकड़े हुए तो यहाँ पे 15 देश अलग हो गए, 15 देश बन गए। अब 15 देश में सबसे बड़ा देश तो रशिया रहा, पर ये छोटे 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 ये 15 देश तुम्हारा होमवर्क है कौन कौन से बने, कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान और बेलारूस, यूक्रेन, ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें ये पता करना है कि ये जो देश है कौन से 15 देश है, ठीक है। अब आती है बात, इसके जब टुकड़े हो गए तो ये कमजोर हो गया। पहले ये सब लड़ रहे थे, बल्कि इनका स्पेस प्रोजेक्ट भी था, इन्होंने जैसे स्पेस, जैसे इनका नासा है ना, ऐसे इनका भी स्पेस प्रोजेक्ट था, वो भी बड़ा ठप पड़ गया, क्योंकि उसमें जो लॉन्च करने वाली जो जगह थी वो इनमें से किसी एक देश में आती थी, ऐसे करते करते में ये अलग हो गया। अब टूट कैसे सकते ना, जैसे कि बॉर्डर लगा दिए, नहीं ऐसे नहीं, जैसे मान लो किसी देश में कोई हिस्सा है, वहां पे वो लोग कह रहे हैं कि हमें इस देश के साथ नहीं रहना, हमें अलग रहना है। तो हाँ, जैसे कश्मीर के लोग जो कश्मीर की जो लोकल आवाम है वो कहते हैं हमें अलग देश बनना है। बीच में 10 साल पंजाब में भी ये रहा था कि वो कहते थे हमें खालिस्तान बनाना है पंजाब में। ऐसे में मान लो वो कामयाबी नहीं मिली, पर अगर किसी ने पीछे से बहुत सपोर्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने गलती कर दी, तो वो फिर अलग देश बन जाते हैं, ठीक है। अभी अगला भी नंबर हो सकता है चाइना का, जो झंझट चल रहा है इधर, एक कंट्री है उसके साथ, ठीक है। तो हो सकता है उस पर भी चाइना यही सेम स्टडी। अब बात आती है मोटी बात, अब ये बात समझो, टॉपिक से भटको मत, नहीं तो फिर मैं और पता नहीं कितनी लंबी क्लास कर दूंगा। 2 बड़े महाशक्ति थी, इस महाशक्ति ने इस महाशक्ति को कमजोर कर दिया, इसके अंदर फूट डलवा के इसके 15 देश अलग कर दिए, ठीक है। कब किए, 1991 में।
1991 में। तो अब ये देश कमजोर हो गया, पर फिर इसमें एक राष्ट्रपति बना इनका पुतिन, जो अभी करंट राष्ट्रपति है। पुतिन जो था वो एक ऐसी फैमिली से आता था जहां पे मतलब लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी, जैसे जो तुमने कल पार्क में शरारती बच्चे देखे थे ना कि लड़क पड़े किसी से, उस टाइप से फैमिली से। फिर वो जासूस भी रह चुका है। इनकी एक वो है एजेंसी, जैसे हमारी रॉ और IB है ना, इनकी केजी करके चल बे, वो FBI तो इनकी है, इसकी भी है एक, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो वो भी पता करना इनकी कौन सी वो है सुरक्षा एजेंसी जो जासूसी करवाती है। KGF तो मूवी का नाम है ना, ऐसे ही है कुछ है, के से ही ऐसे ही कुछ है। तो वो भी पता करना और मुझे भी बताना। तो यहाँ पे फिर पुतिन राष्ट्रपति बना काफी टाइम से। फिर पुतिन ने धीरे धीरे देश को ताकतवर बनाना शुरू किया। अब सवाल ये उठता है कि लड़ाई क्यों हो रही है और इसमें अमेरिका का क्या रोल है। अब एक बात समझो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, पर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। पर मोटा मोटा तुम्हें ये बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, मतलब उसका रिवेंज लेने के नाम पे हिटलर ने शुरू कर दी थी, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी किस वजह से? वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है जब दुनिया दो हिस्सों में लगभग दो हिस्सों में बढ़ जाती है और आपस में लड़ने लग जाती है। आधे देश एक तरफ हो गए, आधे एक तरफ हो गए और लड़ने लग गए। और जरूरी नहीं कि ऐसे बटेंगे या ऐसे बटेंगे, ये इसकी मदद ये वाला भी कर लेगा, इसकी मदद ये वाला भी कर लेगा, ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। तो जो वर्ल्ड वॉर हुआ था फर्स्ट वाला, वो हुआ था ट्रीटी की वजह से। ट्रीटी किसको बोलते पता है? समझौते को, कि डील को। हाँ, ट्रीटी का मतलब होता है हिंदी में समझौता। तो कई कंट्रीज की ट्रीटी है कि देख भाई हम दोनों एक ट्रीटी साइन करते हैं, हम दोनों एक समझौता करते हैं कि अगर किसी ने मेरे पे हमला किया ना तो तू भी साथ में लड़ेगा, मेरी मदद करेगा, और तेरे पे हमला किया किसी ने तो मैं भी लड़ूंगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मिस्टेक क्या हो गई थी, लोगों से सब एक दूसरे पे हमला कर रहे थे तो दूसरा देश आ जाता था बीच में। और कुछ ट्रीटी थी गुप्त संधियां। गुप्त संधि मतलब जो मालूम नहीं है पर आपस में उनका एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। तो वो उसने तो सोच के हमला किया, मान लो इसने हमला किया इसके ऊपर और मालूम पड़ा जी उसका पड़ोसी देश भी आ गया लड़ने। वो कह रहा भाई मैंने तो तेरे पे हमला नहीं किया, तू क्यों लड़ने आ गया? क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन किया था, ट्रीटी साइन कर रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये देश अलग हो गया, ये कमजोर हो गया, ठीक है। अब इसको अपनी ताकत बढ़ानी थी, ठीक। इसने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1949 में 1949 में 49 में इसने एक अलायंस बनाया, उसका नाम है नाटो। NATO। उसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक कहां है? ये रहा। तो ये नॉर्थ अटलांटिक है। तो इन्होंने कहा कि यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इन्होंने कहा फिर कल को कोई लड़ाई होगी फिर क्या करेंगे, बार बार तू मेरी मदद कर, मैं उसे, कौन बात करने भागेगा। तो अमेरिका ने पहले अपने साथ 11 देशों को मिला लिया। ये भी तुम्हारा होमवर्क है, वो 11 देश कौन से थे। 11 देशों को अपने साथ मिलाया और मिल करके 11 देशों ने ट्रीटी साइन करी कि अगर हम 11 में से किसी के ऊपर भी कोई हमला हुआ तो 11 देश ये मानेंगे कि हम पर हुआ है और फिर क्या करेंगे? हमला। तो 11 देशों ने मिल करके पहले ही एक आर्मी बना ली, अपने अपने फौजी उसमें ऐड करके। उसको क्या बोलते हैं? नाटो आर्मी, नाटो सेना। 11 देश से शुरू हुआ था, 11 कंट्रीज को मिला करके इन्होंने बोला अब पूरी दुनिया डरने लग गई अमेरिका से। पूछो क्यों? क्योंकि उनके पास 11 देश की। हाँ, क्योंकि अगर अमेरिका पे हमला किया किसी ने भी तो वो 11 देश लड़ेंगे। हाँ, तो वो बनाने जाएगी जब तक। तो बाकी इधर भी बनाया है, फिर ब्रिक्स बनाया और बनाया, पर अभी तक जो बनाए गए वो इकोनॉमिकल कॉम्प्रोमाइज, मतलब पैसे या बैंकिंग सेक्टर इस सब के। इन्होंने आर्मी का बनाया। नाटो का मतलब है आर्मी, मतलब लड़ाई हमला करना, और कोई नहीं कि ऐसा नहीं कि फैक्ट्री बिजनेस को लेके हुआ है। तो नाटो बनाए। फिर इन्होंने उसमें एक्सपेंड किया, इन्होंने गाइडलाइंस बनाई कि भी हम जब चाहेंगे तो ये हमारी गाइडलाइंस जो कंट्री पूरी करेगा तो हम उसको अपना मेंबर बना सकते हैं। अभी तक कितने मेंबर थे? 11। पर इन्होंने फिर उसमें एक्सपेंड किया, फिर उसमें 4 एक्सपेंड मतलब उसमें और ऐड किया, बढ़ा कर किया। नाटो 11 था ना, 11 से बड़ा किया, फिर उसमें 4 देश और जोड़ दिए, 10 देश और जोड़ दिए। ये भी तुम्हें पता करना है कि कब कब, ये तुम्हारा होमवर्क है, नोट डाउन करते रहना, कब कब एक्सपेंड किया और कौन कौन से देशों को ऐड किया। पहले तो शुरू कितने देशों से हुआ? 11 देशों। वो 11 देश कौन से थे? फिर उसका फर्स्ट टाइम जब एक्सपेंड किया तो कितने देशों को ऐड किया, फिर सेकंड टाइम कितने देशों को ऐड किया, और आज की डेट में पता है कितनी कंट्री है नाटो में?
30। अगर आज उन 30 कंट्री में किसी की कंट्री में 30 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री पर अगर कोई भी हमला करेगा, बाकी के 29 उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और सब उसके खिलाफ लड़ेंगे। और उन 30 कंट्री ने पहले ही एक आर्मी बना रखी है, नाटो सेना बोलते उसको। तो फिर एक तरह से देखा जाए यूएसए और रशिया के बीच में यूएसए ज्यादा स्ट्रांग हुआ। अभी आ रहा हूं उस पर, अभी समझो तुम, पहले पूरी क्लास तो होने दो, अभी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा सारी बात, ठीक है। तो नाटो का समझ में आ गए, नॉर्थ अटलांटिक और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दोबारा ऐसी सिचुएशन आने पे इधर उधर भागने की बजाय पहले ही बंदोबस्त करके रखो। 11 कंट्री से नाटो शुरू हुआ था और अभी 30 कंट्री है। कब कब एक्सपेंड हुआ और कौन कौन सी कंट्री की लिस्ट क्या, ये तुम्हारा होमवर्क है। हम अगली क्लास करेंगे होम स्कूलिंग की, तो उसमें तुम्हें ये नाम बताने होंगे, ठीक है। और इसकी जो एजेंसी है, जो जैसे हमारी इंडिया में रॉ और आईबी है, वो रशिया की कौन सी है वो पता करना, जैसे इसकी एफबीआई है और एक और भी है, ठीक है। ये सब पता करना। अब आती है बात कि अब तो सब कुछ ओके हो गया, ये अपनी ताकत बढ़ा रहा है, ये हो रहा है। अब ये पंगा क्या चल रहा है, अब मेरी बात सुनो। अभी भी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रशिया। रशिया जो है वो, जबकि देखो ये यूएसए है अलास्का वाला, ये दोनों वैसे तो बॉर्डर लगता है पर इधर के बॉर्डर पे कभी नहीं लड़ेंगे ये, ठीक है। अरे वो इधर बर्फ ये सब, इधर कोई आदमी तो जा नहीं पाता, तो क्या यहाँ पे वो करेंगे। अब ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान की तरह बेवकूफ थोड़ी है कि जो अपने फौजियों को सियाचिन के अंदर गला रहे हैं -डिग्री पे। इनमें अगर थोड़ी समझ आ जाए दोनों देशों में, तो कम से कम कितने फौजी जो बिना लड़े उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है वो बच जाए ठंड की वजह से, ठीक है। अब समझो बात, तो ये रशिया है, अभी भी सबसे बड़ा देश है दुनिया का, और रशिया भी दिमागदार है। और रशिया जो है, रशिया की पावर है ऑयल, क्रूड ऑयल।